हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सेट पढ़ लिया है और रिलेशन के एक टॉपिक हो अपने एक क्लास हो चुकी है। उसके बारे में अपन जैसे पढ़े तो हमने रिलेशंस ऑर्डर पेयर पढ़ लिया, रिलेशंस के बेसिक समझ लिए, कितनी रिलेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्रोस भी पढ़ लिया यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब अपनी अगली क्लास जो होगी वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस के। रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है वो कौन सा है? अपना स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब ये होता क्या है स्वतुल्य संबंध? इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो होता क्या है स्वतुल्य संबंध। अभी तक जैसे पिछला रिवीजन करें तो हमने पढ़ा था कि ए बी का पिता है, तो इस का पिता को क्या एक साइन के रूप में बता दिया गया, रिलेशन के रूप में बता दिया गया कि ए बी, और रिलेशन जो ये साइन है वो क्या है? का पिता, यानी ए बी का पिता है। ये इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखूं, बी क्या है? पुत्र है किसका? ए का। तो ये जो अपनी लैंग्वेज है उसको एक साइन के रूप में चेंज कर दिया गया और उसे क्या बता दिया गया? ए रिलेशन बी। अब रिलेशन एक तरह का क्या है? गुण है। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध वह होता है जिसके अंदर आपका जो भी कोई सेट है, जैसे मान लो कोई ए सेट है, ठीक है, सेट ए पर परिभाषित, सर सेट ए पर डिफाइंड जो भी होता है संबंध, कोई रिलेशन है, सेट ए पर डिफाइंड है कोई रिलेशन है जो इस प्रकार है कि जो आपका ए है, यानी ए किस में बिलोंग्स कर रहा है? ए के अंदर। ए क्या है? ए का रिलेशन ए से हो जाए तो वो क्या होगा? एक बार रुको, दोबारा लिखता हूं। आर कोई रिलेशन है, वो ए में क्या होगा? स्वतुल्य होगा। कब होगा स्वतुल्य संबंध? कब होगा? बराबर यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का साइन कौन सा होता है? ये। ठीक है, ए का रिलेशन किससे हो? ए से ही हो। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए के अंदर, कैपिटल ए जो सेट अपना है। अब सर जैसे अपन पिछला थोड़ा सा रिवीजन करना चाहे तो ये बना कैसे? जैसे आपके पास एक दो ये तीन संख्या का एक सेट था, सेट है, देखो कौन सा पोस्टर लगा हुआ है आपको पता है, बताया गया है। फिर अब ये एक दो तीन है, इससे क्या बनेंगे? अपने ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे? जैसे ये वन टू थ्री है, इसी पर है ना? तो वन ऐसे ए पर मैंने मान लिया, या फिर ऐसे समझ लो दूसरा सेट ले लेते हैं, ऐसे बी के अंदर है तो एक और दो, या ए भी मान लो, चलो ए भी मान लो, चेंज हो जाएगा, वन ए, वन बी, टू ए, टू बी, थ्री ए एंड थ्री बी। ये अपना क्या हुआ? पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी आ गया। अब फिर आपने आगे पढ़ा कि ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक अवयव होता है वो क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया था कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव क्या होता है? एक रिलेशन होता है। यानी एक ऑर्डर पेयर क्या कहला रहा है यहाँ पे? एक रिलेशन कहला रहा है। यानी ये ऐसे बोल रहा है कि वन का रिलेशन किससे है?
ए से है, ठीक है। अब वो गुण कौन सा है उस पर आधारित होगा। गुण अपना क्या आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए का रिलेशन ए से ही है, अगर ये चीजें है तो ए क्रॉस ए ले लिया मैंने, कि संबंध जो है वो आपका किस सेट से किस सेट पर है, ए से ए पर ही है। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है कि संबंध आपका जो है, संबंध वो किस पर है, ए से ए पर है। या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है। उसका अर्थ भी क्या है हुआ, यही होगा कि वो ए से ए पर बता रहा है। समुच्चय ए पर परिभाषित यानी ए से ए पर ही है, दूसरा कोई बता ही नहीं उसने, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है, लैंग्वेज है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोबारा एक बार स्टार्ट करूं मैं कि आपके हुआ क्या, स्वतुल्य संबंध वो होगा जिसमें आपका अगर कोई ए अवयव है वो बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, ए के अंदर कर रहा है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए। अब ये ए कौन सा है, ये ही सेट है, क्योंकि इसने पहले बोला है ए से ए पर परिभाषित है। अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे आप, जो प्रथम अवयव होता है वो आपके प्रथम सेट से होता है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से सेट है, ए से ए पर परिभाषित है। तो जो आपका प्रथम अवयव होगा वो इससे होगा, और जो द्वितीय अवयव होगा वो भी इससे से होगा, ठीक है। तो द्वितीय अवयव को आपने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर के अंदर हो गया। यानी स्वयं का स्वयं से संबंधी क्या होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध ही, स्वयं से संबंध ही क्या है, संबंध ही स्वतुल्य संबंध है। अब ये आपको ट्राई करना है कि उसका संबंध उससे हो रहा भी है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगला एक बार पढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे तब अपने को समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये छोटा सा यहीं पे ले लो इसी से रिलेटेड, कि ए बराबर आपके पास है कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने ए क्रॉस बी में, अब ए क्रॉस बी है लेकिन अपने पास तो बी तो क्या है, ए ही है, 1 2 3 एंड 4। तो ए क्रॉस ए के अंदर अवयव कितने होंगे, कितने होंगे पहले तो ये बता दो मेरे को, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 है, टोटल कितने होंगे, 16 होंगे। तो यहाँ पे टोटल 16 क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे। जैसे 1 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, इस प्रकार से टोटल 16 होंगे। लेकिन मेरे रिलेशन के थ्रू कौन सा इसमें से मेरे क्या है, संतुष्ट हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि रिलेशन मेरा क्या है, ए क्या होना चाहिए, लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ए क्या है, प्रथम अवयव है, बी क्या है, सेकंड अवयव है, तो ये 1 2 से छोटा है। तो आपके जो भी ये 16 बनेंगे उसमें से आपको छांटना है, और वो आपके क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो वो आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। और इसको लिखा किससे जाएगा, आर से लिखा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि आपके पास कोई ए है, ए पर परिभाषित कोई फंक्शन है, मैं सॉरी फंक्शन बोल दिया, ए पर परिभाषित कोई सेट है, ठीक है। अब आपने इससे क्या बनाया, आर बनाया, जैसे अभी बताया था एक रोज एक रोगे, फिर उसमें से जो आपका संतुष्ट होगा वो आर के अंदर आएगा। तो आपके मान लो ये चीजें आई है, 1 1 1 2 या 2 2 3 3 एंड 4 4, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध ये बोलता है कि आपका क्या होना चाहिए, स्वयं का जो भी प्रत्येक अवयव है, फॉर ऑल बोला था अपन ने वहां पे, कि जो प्रत्येक अवयव होता है कुछ इस प्रकार से लिखा था अपन ने, ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। नीचे क्या लिखा था, ए
ऑर्डर पेयर के रूप में बिलोंग्स आर। ठीक है, तो आपका जो प्रत्येक अवयव है ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल यानी प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए के लिए होना चाहिए। तो ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर कर रहा है, तो इसका जो प्रत्येक अवयव है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। जैसे ए का एक से है, दो है तो दो का दो से फाइंड करो, तीन है तीन का तीन से करो, और चार का चार से करो। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। समझ में आया। अगला चलते हैं, सेकंड और कौन सा है, सम्मित संबंध होता है, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या होता है, इसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, वो ही ए से ए पर परिभाषित है, समझ रहे हो। अब इसकी परिभाषा क्या है, सम्मित कब होता है, ये तब होता है यदि और केवल यदि ए का रिलेशन बी से है। मैं पूरी डेफिनेशन लिखूं, आर ए में सम्मित है, आर ए में सम्मित है यदि और केवल यदि, मेरी पूरी लैंग्वेज पढ़ना समझना एक बार, आर ए में सम्मित है यदि और केवल यदि ए का रिलेशन बी से है। तो ये इंप्लाइज कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि सम्मित होने के लिए, है ना, आर ए में सम्मित है तो ए रिलेशन बी यदि और केवल यदि ए रिलेशन बी, ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि बी का रिलेशन ए से बी है। समझो, आर ए में सम्मित है यदि और केवल यदि ए का रिलेशन बी से है, ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दिया, तो ये दर्शा रहा है कि उस सेट के अंदर बी का रिलेशन ए से भी है, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। समझे, जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, आपके पास ए कोई एक दो तीन चार, ये है सेट है कोई, आपने इसका ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए के अंदर मान लो 16 अवयव आए, 16 अवयव आए, अवयव भी आएंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे। अब ए क्रॉस ए के अंदर जो आपका संतुष्ट होने वाला है वो रिलेशन के अंदर आएगा, और रिलेशन में आपके मान लो क्या आया, 1 1 आया, 2 3 आया, 3 2 आया, और 3 4 आया, और 4 3 आया। फिर आपने चेक किया क्या ये स्वतुल्य है, तो आपने देखा कि 1 का 1 से है, ओके, 2 का 2 से है, नहीं है, यानी कि ए का भी नहीं है तो सभी का स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, एक भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो नहीं होगा। फिर आपने चेक किया कि सम्मित है क्या, तो सम्मित होने के लिए यह आवश्यक है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, अगर है तो ये होना जरूरी है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसे 2 का 3 से है तो क्या 3 का 2 से हो, है क्या, ऐसा 3 का 4 से है तो 4 का 3 से है क्या, है। आप बोलोगे कि सर 1 का 2 से तो नहीं है, तो मैंने बोला कि अगर 1 का 2 से यहाँ पर आ रहा है तो 2 का 1 से होना जरूरी है, अगर 1 का 2 नहीं आ रहा है तो फिर क्यों होगा, तो ये सम्मित संबंध तो है। फिर अगला थर्ड कौन सा आएगा, तुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब आएगा संक्रामक। ठीक है, अगला संबंध कौन सा है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ये क्या होता है, इसको ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो वही बात मैं फिर से बोलूंगा कि ये कहां से कहां तक है, ए से ए के ऊपर ही है। फिर वही बात मैं फिर से लिखूंगा, आर ए में संक्रामक है, कब है, जब ये प्रॉपर्टी लागू होगी, यदि और केवल यदि ए का रिलेशन बी से है,
फिर मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, ये साइन लगा था, ये साइन किसका है आपको पहले बताया गया है, ये एंड का साइन है। ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है। तो ये दर्शा रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि ए का रिलेशन किससे होगा, सी से होगा। उसके अंदर आप देखना, अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो ए बी, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है ए का रिलेशन सी से उसके अंदर होगा, तभी वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, एग्जाम्पल लिया, वही एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। आर, यहाँ पे कहीं भी फोर होल नहीं लगवाया, केवल स्वतुल्य के अंदर फोर होल लगाया था मैंने, कहीं भी फोर होल नहीं लगाया, आप समझना, केवल स्वतुल्य के अंदर है, ना सम्मित के अंदर है ना संक्रामक के अंदर है, ठीक है। तो स्वतुल्य के अंदर सभी का संबंध होना चाहिए, अगर एक का भी नहीं है तो आप स्वतुल्य संबंध नहीं बोलोगे उसे, ठीक है। आगे चले, तो आर मैंने बनाया कि पहले ए क्रॉस ए बनेगा, फिर आपका जो रिलेशन होगा उससे संतुष्ट होकर आपका क्या बनेगा, ए आर के अंदर आएंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या क्या है, 1 2 आया, 2 3 आया और 1 3 आया, ठीक है। जैसे 1 का 2 से है, ठीक है, 2 का 3 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो ये तो आपको दो तो सत्य मानने ही होंगे, तो 1 का क्या होगा, 3 से होना चाहिए, और वो कहाँ पर है आपके, ये रहा, ये दो आप सत्य मानोगे पहले। फिर थर्ड क्या है, थर्ड तो अपना ये है, आपको ये सत्य सिद्ध करना है, तो क्या होना, ये क्या लिख दिया मैंने, ये रिलेशन है, ठीक है। 1 का 2 से है, अपने ये सिद्ध कर दिया, एंड एंड भी लिखा हुआ है, एंड 2 का किससे, 3 से है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि ए का सी से यानी 1 का 3 से होना चाहिए, तो 1 का 3 से भी है, यानी ये संक्रामक संबंध हो गया। अब फिर जो अगला आता है वो कौन सा हो गया, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध वह है जिसके अंदर आपकी जो तीनों प्रॉपर्टी है, फर्स्ट स्वतुल्य वाली, सेकंड सम्मित वाली, थर्ड संक्रामक वाली, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सिद्ध हो जाती है तो वो कौन सा होगा, तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। फिफ्थ कौन सा आया, फिफ्थ आपके आता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध कौन सा होता है, देखो इसकी परिभाषा क्या है, एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से आर संबंध हो। जैसे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आई ऐसे लिखा जाता है, ए कोई यहाँ पे सेट है, ए हो जो इस प्रकार हो कि ए बिलोंग्स टू ए हो। ये आपको कहीं पे कंफ्यूज करेगा कि ये वाला साइन एंड ये वाला साइन जो मैंने लिख भी दिया, ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों सेम है, दोनों सबस्टेट बता रहे हैं। एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4 है, तो आर क्या है, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये क्या हो गया, आपकी तत्समक संबंध हो गया, क्योंकि स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। ओके, अगला अपना अगला आता है वो कौन सा है, अगला कौन सा है, और प्रतिसम्मित संबंध।
प्रतिसमित संबंध कौन सा होता है? देखो आपने समित संबंध पढ़ा है, समित संबंध में क्या था, ए का रिलेशन बी से था, तो आपको क्या करना था, बी का रिलेशन ए से बताना था। लेकिन यहाँ पे यही ही ट्विस्ट है कि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए, और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, नहीं को इस प्रकार से। ठीक है, ये भी एक तरीका क्या है, साइन है, नहीं होने का साइन है, रिलेशन नहीं है। जैसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखू, ए का ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कब हो सकता है, बराबर कब हो सकते हैं, ए रिलेशन बी, अगर बी रिलेशन ए है तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए बराबर बी हो, तभी प्रतिसमित आप बोल सकते हो, बाकी और कंडीशन में नहीं बोल सकते। जैसे आपके पास एग्जांपल है क्या, ए बराबर 1 2 एंड 4, रिलेशन आपने बनाया कौन सा, 1 1 1 2 2 3 एंड 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं है। 2 का 3 से, 3 का 2 से नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 का 4 से है, 4 का 3 से नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो है ना, 1 का 1 से है, तो उल्टा भी देखो तो मैं 1 का 1 से है, तो मैंने बोल दिया कि 1 बराबर 1 है, तभी तो ये प्रतिसमित है। लास्ट वाली कंडीशन है वो आगे फॉलो हो रही है, समझ गए। अगला एक संबंध अपने जो पिछले क्लास में के अंदर छूट गया था, वो था इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। ये क्या होता है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, जैसे रिलेशन मैंने मान लिया कोई है जो सबसेट है किसका, एक क्रॉस एक, आपको पता ही है एक क्रॉस एक ही सबसेट होते हैं रिलेशन। तो ए से कोई, ए से बी में संबंध है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो आर में आपके कैसे अवयव होंगे, आर के अंदर आपके कैसे अवयव होंगे, ए बी प्रकार के, तो ये ए बी किस में बिलोंग करेगा, आपके आर के अंदर ए बी प्रकार के होंगे, जहां ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो आर जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको आर इनवर्स से लिखा जाता है, और उसमें अवयव कैसे हो जाते हैं आपके, इसके इनवर्स हो जाएंगे, यानी जो बी था वो पहले आ जाएगा, है? और जो ए था वो आपका इनवर्स हो जाएगा, है ना। अब इसी भी क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं, जो आर का प्रांत था वो आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा, और जो आर इनवर्स का परिसर था वो आर का प्रांत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि ए बराबर मैंने ले लिया कि ए बी एंड सी है, और बी बराबर मैंने ले लिया 1 एंड 2 है, तो आपके आर के अंदर मान लिया कि ए 1 एंड सी 1, ये दो ही प्रॉपर्टी आपकी संतुष्ट हो रही थी, तो आर इनवर्स क्या होगा, 1 ए 1 एंड सी, तो 1 तो अभी भी उसी के अंदर ही है, बी के अंदर ही है, ए अभी भी ए के अंदर ही है। समझिए, अगला एक एग्जांपल करें जो किसी रिलेशन से रिलेटेड है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन ए फैमिली, यानी आपको बताना है
कि इसमें क्या सत्य है क्या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्वतुल्य, ओके, यहाँ पे लिखा मैंने सम्मित, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने संक्रामक, फिर यहाँ पे लिख दिया प्रतिसमित, ओके। फिर यहाँ पे मैंने लिखा पिता या माता, यहाँ पे लिखा पति पत्नी, यहाँ पे लिखा भाई बहन, और यहाँ पे लिखा मैंने बहन, सॉरी मित्र, लिख दिया ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मित्र। अब आपको बताना है क्या कि जैसे पिता का पिता से क्या स्वयं से, स्वयं स्वयं का पिता होता है क्या? ये स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, इस स्वयं का स्वयं से रिलेशन बताया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, पिता है, यानी कि ये रिलेशन है आपके, ठीक है, ये तो रिलेशन है। और ये आपके क्या है, ये आपके प्रकार है किसके रिलेशन के। तो पिता रिलेशन है आपके, ये स्वतुल्य बताना है। तो स्वयं स्वयं का पिता होता है क्या, नहीं होता, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा पिता का सन्निहित संबंध बताना है। मान लिया ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है, तो बी क्या ए का पिता भी होगा क्या, उल्टा भी होगा क्या, नहीं, वो तो उसका बेटा होगा, तो ये भी सन्निहित संबंध भी नहीं होगा। वो संक्रामक ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो ए और सी का भी, ए सी का भी पिता होगा क्या, नहीं होगा, वो तो दादा होगा भाई, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिसमित में ए बी का पिता है तो बी ए का पिता नहीं होना चाहिए, ये इसकी वो बोलती है प्रतिसमित की परिभाषा। तो बी का रिलेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है पिता वाला, तो कि ए बी का पिता है तो बी ए का पिता नहीं हो सकता है, यही तो सत्य बात हुई। इसी प्रकार पति पत्नी में भी स्वयं स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, या पति भी नहीं हो सकता है। ए बी की पत्नी है तो बी ए का पति हो गया, तो ये भी नहीं हो गया। संक्रामक में भी नहीं होगा और प्रतिसमित के अंदर हो गया। बहन भाई बहन में देखो स्वयं स्वयं का भाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समित के अंदर ए बी का भाई है तो बी ए का बहन होगा। जैसे ऐसे समझो इसको थोड़ा सा कि जैसे ए बी का भाई है, बी का भाई है, बी क्या है, बहन भी तो हो सकती है या भाई भी हो सकता है। तो ए तो भाई है, ये तो फिक्स हो गया, यानी ये तो लड़का है, और ये मेल या फीमेल दोनों हो सकती है, ये तो मेल हो गया। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो क्या बी ए का भाई है, इसके लिए तो सत्य है लेकिन इसके लिए गलत है, तो सभी के लिए सत्य होना चाहिए, ये भी आगे नहीं होगा। संक्रामक ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए भी तो सी का भाई हो गया, है ना। और प्रतिसमित ए बी का भाई है और तो बी का ऐसे रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके लिए सत्य हो गया है। देखो आपकी बात कि ए बी का भाई है, ए रिलेशन बी है, अगर ये दोनों लड़के हैं तो ये सत्य हो गया आपके, कौन सा, प्रतिसमित वाला। फिर मित्र के स्वयं स्वयं का मित्र नहीं हो सकता, तो दोनों एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। फिर संक्रामक में कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा उसका भी मित्र हो, और लास्ट वाला प्रतिसमित में ए बी का मित्र है तो बी भी ए का मित्र तो है ही ना। ये आपकी आज की क्लास थी।